अमीर सास की गरीब बहू। एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की औरत रहती थी, जिसका बेटा विक्रम था और विक्रम की पत्नी राधिका, जो कि सरस्वती की बहू थी। सरस्वती बहुत अमीर थी और उसे अपनी अमेरिका का बहुत घमंड था। एक दिन सरस्वती सोफे पर बैठ के टीवी देख रही थी। उतने में वो राधिका से कहती है, राधिका, तुमने इस महीने नए कपड़े नहीं खरीदे? तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे? देखो मैं कितने खूबसूरत कपड़े लाई हूँ अपने पिछले शॉपिंग ट्रिप से। उतने में राधिका वहाँ पे आती है और कहती है, माँ जी, आप जानती हो कि इस महीने का बजट थोड़ा तंग है। विक्रम की सैलरी इतनी नहीं है कि महंगे कपड़े खरीद सके, और हम जो भी है उसी में काम चल रहा है। तो सरस्वती कहने लगती है, तंग बजट? ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें इस तरह से जीना पड़े। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की और अब आराम से जी रही हूँ। तुम भी ऐसा करो। तुम सस्ते कपड़े पहनकर और छोटा सा घर लेकर नहीं रह सकती। इस पर राधिका कहती है, माँ जी, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं बस चीज़ों को अच्छे से चलाने की कोशिश कर रही हूँ। हमें खुश रहने के लिए महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सरस्वती हंसी उड़ाते हुए कहती है, खुशी? ये सब बकवास है। पैसा ही असली खुशी लाता है। अगर खुश रहना है तो अपने लिए कुछ अच्छा खरीदो। राधिका कहती है, माँ जी, मैं जो कुछ भी हूँ उसमें खुश हूँ। विक्रम और मैं साथ में ठीक चल रहे हैं। उतने में वहाँ सरस्वती की दोस्त सुमन आती है और सरस्वती सुमन से कहने लगती है, तुम जानती हो सुमन, राधिका मेरी बात नहीं मानती। उसे समझ में नहीं आता कि गरीबी में रहना कोई तरीका नहीं है। वो सोचती है कि छोटे कपड़े और छोटे घर से खुशी मिलती है। सुमन कहने लगती है, पर क्या तुमने कभी उसे अपनी मदद देने की कोशिश की है? हर समय उसकी कमियों पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। तुमने हमेशा अच्छा और आरामदायी जीवन जिया है। क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि तुम उसकी स्थिति को समझो? सरस्वती गुस्से में कहने लगती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो बस यही समझती है कि मैं गरीब हूँ तो खुशी से रह सकती हूँ। उस पर सुमन कहती है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है। राधिका अपनी जगह पर खुश है, लेकिन तुम भी अपनी जगह उसे प्यार कर सकती हो और समझ सकती हो कि उसे महंगे कपड़े या बड़ी चीजें नहीं चाहिए। राधिका विक्रम से कहती है, जब वो एक साथ खाना खा रहे थे, विक्रम जी, माँ जी को लगता है कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए ज़्यादा खुश रहने के लिए, लेकिन क्या हमें इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि हम जैसे हैं वैसे खुश रह सकते हैं। विक्रम थोड़ा चिंतित होकर कहता है, राधिका, माँ हमेशा यही सोचती है कि पैसों से खुशी मिलती है। वो हमारी मदद करना चाहती है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाती कि हम खुद अपनी खुशियों में संतुष्ट है। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ विक्रम जी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पैसे किसी का दिल नहीं बदल सकता। माँ को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपनी खुशियों को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। सरस्वती राधिका से गुस्से में कहती है, राधिका, तुम कभी भी समझती नहीं हो। जब तक तुम खुद को बेहतर नहीं दिखाओगी, तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी। देखो, जो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं और महंगे सामान खरीदते हैं, वही समाज में ऊंचे स्थान पे होते हैं। राधिका शांत रहते हुए कहती है, माँ जी, क्या आपको लगता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे कपड़े से बनती है? मैं जानती हूँ कि हम जो है वही सबसे अच्छा है। खुश रहने का कोई पैसों पर निर्भर नहीं करता। हमें जो मिलता है वही हमारे लिए पर्याप्त है। सरस्वती चिंतित होकर कहती है, लेकिन राधिका, तुम समझती नहीं हो। दुनिया कैसे देखेगी तुम्हें? तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदती? राधिका साफ तौर से कह देती है, माँ जी, मुझे अपने लिए किसी महंगे कपड़े या सामान की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे अपने परिवार और विक्रम जी के साथ उनका प्यार और उनका साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये दोनों बात करती है तभी वहाँ पे सुमन भी आ जाती है, और सुमन सरस्वती से जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब कहती है, तुमने कभी ये सोचा कि राधिका की खुशी उसके कपड़े या पैसों में नहीं है? वो जो कुछ भी करती है उसमें अपने परिवार को खुश रखना चाहती है। सरस्वती चिंतित होकर कहती है,
लेकिन मुझे हमेशा लगा कि वो बुरी स्थिति में है। मैं चाहती थी कि वो थोड़ा बेहतर दिखे ताकि समाज को अच्छा लगे और वो भी समाज में अच्छी लगे। सुमन कहती है, देखो सरस्वती, तुम हमेशा राधिका से कुछ अलग उम्मीदें रख रही हो, लेकिन अगर तुम उसे समझने की कोशिश करो तो शायद तुम देख पाओगी कि उसकी असली खुशी क्या है। पैसे और दिखावा बस एक बाहरी चीज है, असली खुशी अंदर से आती है। सरस्वती राधिका से कहती है, राधिका, मुझे तुमसे बात करनी है। शायद मैं गलत थी। मैंने हमेशा यही सोचा कि पैसे से ही खुशी मिलती है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि असली खुशी अंदर से आती है। तुम ठीक कहती थी कि हमें जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। राधिका भी मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद माँ जी। मैं जानती हूँ कि आप चाहती हो मैं अच्छा जीवन जी सकूं, लेकिन हर किसी का अलग तरीका होता है जीने का। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि हम सब जितना पर्याप्त है उसी में खुश रहे। सरस्वती राधिका से प्यार से कहती है, मैंने समझा राधिका, तुम सही हो। अगर तुम खुश हो तो यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। आज तक मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी पर टोकती रही, तुम्हें ताने मारते रही, पर आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असली सुख हमारे परिवार में, हमारे प्यार में है। राधिका भी मुस्कुराते हुए कहती है, माँ, हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि पैसे से ज़्यादा परिवार और प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है, सच्ची खुशी और संतुष्टि पैसे और दिखावे में नहीं है। परिवार का प्यार और एक दूसरे की समझ ही असली खुशी का कारण होती है। हमें अपनी स्थिति को समझते हुए संतुष्ट रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, बजाय इसके कि हम समाज की परिभाषाओं में बंधे रहे। इसलिए जो है उसमें संतुष्ट रहे और अपने परिवार के साथ प्यार से रहे।